22 जुलाई 2026 के दिन नीट एस्पिरेंट एक छात्रा थी जो महज 20 वर्ष की थी। उसका गैंग रेप हो जाता है चित्रकूट के घने जंगल में और उसका बॉयफ्रेंड वहीं पे खड़ा देखता रहता है क्योंकि उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह, आप देख रहे हैं चश्मा वाली दीदी। तो चलिए कहानी को जानते हैं, आखिर में ये घटना कैसे हुई, कहाँ पर हुई। तो 20 वर्षीय जो नीट छात्रा थी, यानी कि वो नीट की तैयारी कर रही थी कोटा में, और उसे प्यार हो जाता है एक 17 वर्षीय लड़के से जो चित्रकूट का ही रहने वाला है। अब कैसे होता है, तो ये दोनों इंस्टाग्राम चलाते हैं। आजकल के सारे बच्चे इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंसर हो जा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम के द्वारा इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद दोनों धीरे धीरे बातें करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और जो 20 वर्षीय लड़की जो थी वो कोटा में पढ़ रही थी और लड़का चित्रकूट का रहने वाला था। अब 22 तारीख के दिन ये दोनों प्लान करते हैं, चलो कहीं घूमने जाएंगे, रील बनाएंगे, ठीक है। और ये दोनों निकल जाते हैं, निकल करके चित्रकूट के घने जंगल में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पहुँच कर ये लोग बैठ के अपना फ़ोटो वोटो शूट कर रहे थे। तब तक में 3 लड़के जो है बाइक सवार वहाँ पर आते हैं और इन्हें देख लेते हैं। और दोपहर का समय था, 1 बजे, सन्नाटा था जंगल। और वो देखता है तो अकेले है, लड़का लड़की और बहुत ही कम उम्र के हैं। तो उनके मन में एक लालसा आ जाती है, देख करके घिनौनी लालच जो होती है वो आ जाती है। और वो सोचते हैं क्यों ना चलो मौके का फ़ायदा उठाए। और वो इनके पास पहुंच जाते हैं, इनसे पूछते हैं कौन हो। तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर दोस्त है, रील बनाने आए हैं। तो ये तीनों बोलते हैं हम फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और अब तुम लोग यहाँ आए हो तो भाई तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो बच्चे कहते हैं यहाँ पर किस चीज़ के पैसे, ये तो फ्री एक्सेस है, हर कोई आता जाता है। तो कहता है नहीं नहीं, यहाँ आने से पैसे लगते हैं करके बच्चे से कहने लगता है। तो बच्चे लोग भी बोलते हैं कि यहाँ तो हर कोई घूमने आता है, क्योंकि वहाँ अक्सर लोग घूमने फिरने जाते, रील बनाने, शूटिंग करने सब जाते आते रहते। लेकिन ये दोपहर का समय था इसलिए खाली था, शाम के समय सब जंगलों में घूमते रहते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, जो लड़का होता है 17 साल का, उसको क्या करता है, लोग पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो लड़की के साथ बैड टच शुरू करता है। तो ये लड़का आवाज़ उठाता है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। बस जो 3 लड़के थे उसमें से एक लड़का क्या करता है, इस लड़के के दोनों हाथ पकड़ लेता है, फिर जाके इसके बेल्ट से इसके हाथ बांध देता है, इसकी गमछा उसके पास था पैर बांध देता है। और एक लड़का जो है इस 17 साल के लड़के को लेके एक जगह पे खड़ा हो जाता है। और जो लड़की थी उसको 2 लड़के मिलके झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं। अब वो लड़की वहाँ चिल्लाते रहती है, भीख मांगते रहती है कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और ये जो 17 साल का लड़का यहाँ पर ये भी बोलता है कि छोड़ दो, हम लोगों को छोड़ दो, लेकिन कोई सुनते नहीं है। और दोनों लड़के जो थे बारी बारी से उस लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं। और इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद ये लड़का किसी तरह हाथ पैर खोल के चटपटा के निकलता है। उसके बाद ये लड़का वहाँ से फ़ोन करने की कोशिश करता है 112 नंबर पर। जंगल का इलाका था जहाँ टावर नहीं मिल रही थी। फिर वो लड़का थोड़ी रोड की तरफ आता है और वहाँ से 112 में फ़ोन करता है, पुलिस को अपनी सारी कहानी बताता है। फिर वहाँ पर पुलिस जो है पहुँचते हैं और उस जगह पर पहुँचते हैं। फिर लड़के लड़की दोनों की हालत ख़राब थी, लड़के को भी बहुत मारा गया था और लड़की के कपड़े वगैरह सब उतार दिए थे वो लोग। फिर उसे पहना वगैरह के वो लड़के को दोनों को लेकर आते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो लड़की की तो अवस्था ठीक नहीं है, लेकिन लड़के से बयान लिया जाता है। लड़का ने जो एफआईआर में बोला है उसने ही बताया है कि हम दोनों इंस्टाग्राम से मिले थे, दोस्ती हुई, फिर हम दोनों घूमने गए थे, तभी ये 3 आए हमें कहे फॉरेस्ट ऑफिसर, उसके बाद हमारे साथ इन लोगों ने गलत किया और उसके बाद ये लोग तीनों चले गए। अब जो थी पुलिस को वो हुआ कि अब वो जंगल में कैसे ढूंढे इनको, कहाँ गए लोग, ये तीनों आखिर में अब गए कहाँ। अभी बहुत बड़ी सवाल थी यूपी पुलिस के लिए इन तीनों को पकड़ना। अब वहाँ के 345 के आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए, वहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। इसके बाद क्योंकि जंगल में तो कोई कैमरा थी नहीं, सड़कों जो आसपास की सड़क थी जहाँ कैमरे लगे तो वहाँ खंगाल। डीजीपी खुद गए जंगल का मुआयना करने कि कहाँ पर हादसा हुई, किस तरह का हादसा हुआ। इसके बाद जाके बहुत 6000 कॉल खंगाले गए
जो उस वक्त के बीच में लोगों ने बात की, क्या बात की, किसके साथ बात की, इस तरह से खंगाला गया। फिर उसके बाद पता कर रहे थे कि आखिर में 3 लड़के कौन थे, हो सकता है तीनों दोस्त होंगे, तो इसलिए लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई वहाँ के आसपास के लोगों से कि 3 लड़के ऐसे कौन हैं जिनके आपस में काफ़ी दोस्ती है। तो ऐसे पता करते करते जो एक ढाबे वाले ने बताया कि हमारे ढाबे से एक लड़का जो है 3 दिन से लापता है। यानी कि खोजते खोजते में 96 घंटे लग गए पुलिस को पता लगाने में। तो 3 दिन से लापता है, तो इनको थोड़ा सा लगा कि हो ना हो यही होगा। और उसके बाद फिर उस लड़के का कॉल डिटेल सब खोजा गया, किससे बात करता होगा, क्योंकि ये सब सर्वेलेंस से ये लोग पता करना शुरू किए। फ़ोन तो थी नहीं इनके पास, लेकिन फिर जाके जो ढाबा वाला बताया तो उस लड़के के घर पहुंचे पुलिस। फिर वहाँ से पता चला और उसे पकड़ा गया, फिर और 2 लड़कों को पकड़ा गया। उसके बाद जब इन लोगों को पकड़े तो पुलिस का कहना है कि उन लोगों ने गोली चलाई पुलिस पर। तो पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया, मतलब आधा एनकाउंटर, जैसे पैर में गोलियां मारी गई। उसके बाद उन तीनों को पकड़ के लाके पुलिस थाने में रखा गया। और फिर तीनों से जब पूछा गया तो एक लड़का तो सीधा बोला कि मैं तो उस लड़के के पास खड़ा था, और लड़के ने भी अपने FIR में लिखा कि एक लड़का मेरे पास खड़ा था। तो उसी तरह की उसने बताया। बाकी 2 लड़के जो थे वो जाके उस लड़की के साथ गैंगरेप किए। तो अभी यहाँ पर नीट की छात्रा थी। अभी देश में हमारा नीट को लेकर काफ़ी ऐसे ही बवाल मचा हुआ है। तो इस वजह से वहाँ का DGP ने भी काफ़ी इस पर काम किया कि किसी तरह से इनको पकड़ा जाए। और फिर इन तीनों को अभी देखना है कि किस तरह की इन्हें सज़ा मिलती है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगा इन्हें ढूंढने में, और इन तीनों को बंद करके रखा गया है। तो आपका इस पर क्या राय है कि नीट की जो स्टूडेंट थी, लड़के थे, क्या इन्हें जंगल में इस तरह से दोपहर को जाना चाहिए था घूमने? क्या उनकी वहाँ पर गलती थी, या फिर ये जो तीनों ने किया ये तो गलती थी? इन तीनों की तो सरासर गलती थी। लेकिन मेरा मानना है कि जो नीट की स्टूडेंट और जो 17 साल का लड़का था, इनको भी उसी जगह जाओ जहाँ पर सेफ हो। हमेशा अपने आप को पहले सेफ रखने की कोशिश करो। ऐसे जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए जहाँ सन्नाटा हो, जहाँ हादसा हो सकती है, क्योंकि कभी भी कोई भी कुछ भी किसी के साथ कर सकता है। तो हमें हमेशा इस तरह के सन्नाटे वाली जगह से बचना चाहिए। इन सब घटनाओं को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये चीज़ आपको समझना होगा। इन घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सन्नाटे में अगर हम जाते हैं तो कभी भी हमारे साथ घटना घट सकती है। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को बताते रहते हैं आप लोगों से, ताकि आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखिए और इस तरह की जगहों पे जाने से बचिए, क्योंकि घटनाएं आपको बताकर नहीं आएगी कि आप जाओगे तो मैं पीछे आ रहा हूँ। कभी भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें कहाँ नहीं जाना, कहाँ नहीं जाना, ये हमें डिसाइड करना है। अगर लगता है कि कहीं सन्नाटा है तो वहाँ खतरा होने का चांस है, तो उस जगह से दूर रहो। क्यों जाना उससे सन्नाटे में? आखिर में क्या हुआ? कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। इस चीज़ को क्या कोई लौटा पाएगा? इस घटना को, उस लड़की के साथ जो घटी, उसके दर्द को कोई क्या कम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ है ना कि ये चीज़ अब हमें खुद को संभालना है, हमें खुद को बचाना है। सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो इसलिए मैं हमेशा जो भी घटती है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ सच्ची घटना। ये 22 जुलाई 2026 अभी 4-5 दिन पहले की घटना है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू। राधे राधे दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों, चश्मा वाली दीदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।